नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे, जिसने पीएम मनमोहन सिंह जी को के ऊपर सुपर पीएम के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बैठा करके पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बीते गुरुवार को आकस्मिक निधन हो गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। 14वीं प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उनका अर्थशास्त्र पर अद्भुत ज्ञान भारत देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम योगदान रहा। मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री रहते हुए भारत को आर्थिक मंदी से उभारने का काम किया और वैश्विक पटल पर देश को ला खड़ा किया। गांधी फैमिली से बाहर पहली बार मनमोहन सिंह ने 10 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। हालांकि उस समय कांग्रेस पार्टी के मुखिया सोनिया गांधी हुआ करते थे, तो कहा जाता था कि उन्हीं के इशारे पर देश चलाने का काम मनमोहन सिंह करते थे। हालांकि इस कथन पर पुष्टि हम नहीं करते। 2 दिन पहले यानी बीते गुरुवार को डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उसके बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी में एक नया राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट पर मौजूदा सरकार पर दोषारोपण करते हुए मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर कराए जाने पर उनका असम्मान करने की बात कही। इस पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी बवाल शुरू हो गया है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और उड़ीसा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संबित पात्रा का बयान आपको सुनाते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने पीएम मनमोहन सिंह जी को के ऊपर सुपर पीएम के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बैठा करके पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया, उसे नीचा दिखाया। यही नहीं, पीएम मनमोहन सिंह जी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश ऑर्डिनेंस को फाड़ करके किया था, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखने को मिलती है। और आज वही राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। गांधी परिवार ने अपने परिवार को छोड़कर देश के किस बड़े नेता को सम्मान दिया है और न ही उनके साथ न्याय किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या विपक्ष से हो, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हों, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हों, सरदार पटेल हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों या फिर पीवी नरसिम्हा राव जी हों, प्रणब दा हो, सीताराम केसरी जी हो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, अन्य दूसरे किसी भी बड़े नेता को कांग्रेस और गांधी परिवार ने सदैव उनका अपमान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी की समाधि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जगह भी दी और परिवार को सूचित भी किया है, फिर भी कांग्रेस झूठी खबरें फैला रही है। वैसे कांग्रेस का इतिहास याद रखने की जरूरत है। 23 दिसंबर 2004 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी के निधन के बाद दिल्ली के राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन उस समय सोनिया गांधी जी ने उनको नामंजूर कर दिया। उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के दफ्तर में जगह तक नहीं दी गई थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नरसिम्हा राव जी का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो और बाद में उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया गया। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने 2015 में नरसिम्हा राव जी के लिए एक स्मारक की स्थापना की और 2024 में भारत रत्न देकर उनका मान बढ़ाया, सम्मान दिया। जब 2020 में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ, तो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा शोक सभा बुलाने के भी जहमत नहीं उठाई गई। कांग्रेस को याद हो या न हो, लेकिन उनकी याददाश्त के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय स्मृति बनाने का निर्णय लिया था और तय किया था कि किसी भी नेता के लिए अलग से समाधि स्थल नहीं बनेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्रियों के कर्तृत्व के लिए याद रखने के लिए, उससे देशवासियों को परिचित कराने के लिए पीएम संग्रहालय बनवाया, जबकि कांग्रेस ने केवल अपने परिवार के लोगों के स्मारक और समाधियां बनवाई। बड़े स्पष्ट रूप में इस चिट्ठी में भारत की कैबिनेट ने बताया, अभी की सरकार की कैबिनेट ने बताया कि हमारी ये इच्छा है कि एक मेमोरियल डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्थापित किया जाए
और देश दुनिया हम सब उनको याद रखे उनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए। इसलिए हम एक मेमोरियल चाहते हैं। और ये सीधा संवाद था जो हमारी सरकार ने कांग्रेस पार्टी को भी लिखित में दिया और हमारी पार्टी ने आदरणीय डॉक्टर सिंह के परिवार को भी यह जताया। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति की है, मुझे लगता है आज के दिन शोक के समय इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज ये बताते हुए भी तकलीफ हो रही है, ये जो तू मैं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चल रहा है कांग्रेस पार्टी के समर्थकों द्वारा, उन्हें ये याद दिलाना पड़ेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे बीच में थे और जब वो प्रधानमंत्री थे, यदि सर्वाधिक उनका किसी ने महिमा में खंडन किया है, उनकी इज्जत के साथ किसी ने खिलवाड़ की है, तो वो कांग्रेस पार्टी ने की है। और ये हकीकत है, हम सब जानते हैं, राहुल गांधी जी ने मनमोहन सिंह के अगुवाई में जो कैबिनेट थी, उस कैबिनेट की बैठक के कागज को जिस आक्रोश के साथ, जिस अहंकार के साथ, जिस ईगो के साथ बीच में दरबार में, जनता की दरबार में लाके फाड़ा था कि देखो मैं तो नहीं मानता डॉक्टर मनमोहन सिंह को, हम तो नहीं मानते, गांधी परिवार नहीं मानता डॉक्टर मनमोहन सिंह को, मैं ही, आई एम द बॉस, यह पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। If you like this video, like, subscribe and comment.